थ्योरीज ऑफ क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन। श्री रमण को आध्यात्मिकता के सैद्धांतिक पक्ष में कम या कोई रुचि नहीं थी। उनकी प्रमुख चिंता लोगों को स्वयं की जागरूकता तक लाना थी और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमेशा जोर दिया कि अटकलबाजी से अधिक महत्वपूर्ण अभ्यास है। उन्होंने सैद्धांतिक स्वभाव के प्रश्नों को या तो चुप रहकर जब वे पूछे जाते थे या प्रश्नकर्ता से उस मय के स्रोत को खोजने के लिए कहकर हतोत्साहित किया जो प्रश्न पूछ रहा था। कभी कभी वे नरम पड़ जाते थे और दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत व्याख्यान देते थे, लेकिन यदि उनके प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों के साथ बहुत लंबे समय तक जोर देते थे या यदि बातचीत निष्फल बौद्धिकतावाद की ओर मुड़ती थी तो वे विषय बदल देते थे और अपने प्रश्नकर्ताओं का ध्यान अधिक व्यावहारिक मामलों की ओर निर्देशित करते थे। इन दार्शनिक बातचीतों में से कई भौतिक विश्व के स्वभाव और उद्गम के इर्द गिर्द केंद्रित थी, क्योंकि श्री रमण को ऐसे विचार रखने के लिए जाना जाता था जो विश्व के सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण के पूरी तरह से विपरीत थे। अधिकांश अन्य विषयों की तरह उन्होंने अपने बयानों को प्रश्नकर्ताओं में मिली समझ के विभिन्न स्तरों के अनुरूप डाला, लेकिन फिर भी लगभग सभी उनके विचार उन भौतिक वास्तविकता की अवधारणाओं के कट्टर खंडन थे जिन्हें अधिकांश लोग संजोते हैं। श्री रमण ने भौतिक विश्व के स्वभाव के बारे में बोलते समय 3 अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। उन्होंने उन सभी का विभिन्न समयों पर समर्थन किया, लेकिन विषय पर उनकी सामान्य टिप्पणियों से स्पष्ट है कि उन्होंने नीचे दी गई पहली 2 सिद्धांतों को या तो सत्य या उपयोगी माना। अजातवाद, अकारणता का सिद्धांत। यह एक प्राचीन हिंदू सिद्धांत है जो कहता है कि विश्व की सृष्टि कभी भी हुई ही नहीं। यह भौतिक विश्व में सभी कारणता का पूर्ण खंडन है। श्री रमण ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया, यह कहते हुए कि यह ज्ञानी का अनुभव है कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता या अस्तित्व में नहीं रहता, क्योंकि केवल स्वयं ही एकमात्र अपरिवर्तनीय वास्तविकता के रूप में अस्तित्व में है। यह उनके सिद्धांत का एक अनुमान है कि समय, स्थान, कारण और प्रभाव सभी सृष्टि सिद्धांतों के आवश्यक घटक केवल अज्ञानियों के मनों में अस्तित्व में है और स्वयं का अनुभव उनके अस्तित्वहीन होने को प्रकट करता है। यह सिद्धांत विश्व की वास्तविकता का खंडन नहीं है, केवल उस रचनात्मक प्रक्रिया का खंडन है जिसने इसे अस्तित्व में लाया। अपने स्वयं के अनुभव से बोलते हुए श्री रमण ने कहा कि ज्ञानी जागरूक है कि विश्व वास्तविक है, बातों और ऊर्जा के परस्पर क्रियाशील समूह के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं में एक अकारण प्रकटीकरण के रूप में। उन्होंने इस पर विस्तार से कहा कि क्योंकि इस प्रकटीकरण का वास्तविक स्वभाव या आधार स्वयं की सत्ता के समान है, यह स्वाभाविक रूप से उसकी वास्तविकता में भाग लेता है। अर्थात विश्वज्ञानी के लिए केवल इसलिए वास्तविक नहीं है क्योंकि यह प्रकट होता है, बल्कि केवल इसलिए कि प्रकटीकरण का वास्तविक स्वभाव स्वयं से अविभाज्य है। दूसरी ओर अज्ञानी विश्व की एकात्म प्रकृति और स्रोत से पूरी तरह से अनजान है और परिणाम स्वरूप उसका मन प्राप्त संवेदी प्रभावों को लगातार गलत व्याख्या करके अलग अलग परस्पर क्रियाशील वस्तुओं का एक भ्रामक विश्व बनाता है। श्री रमण ने बताया कि विश्व का यह दृष्टिकोण स्वप्न से अधिक वास्तविकता नहीं रखता, क्योंकि यह स्वयं की वास्तविकता पर मन की एक रचना आरोपित करता है। उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी के दृष्टिकोण के बीच के अंतर का सारांश यह कहते हुए किया कि विश्व अवास्तविक है यदि इसे मन द्वारा विवेकपूर्ण वस्तुओं के संग्रह के रूप में देखा जाए, और वास्तविक जब इसे स्वयं में एक प्रकटीकरण के रूप में सीधे अनुभव किया जाए। दृष्टि सृष्टिवाद। यदि उनके प्रश्नकर्ताओं को अजात या अकारणता के विचार को आत्मसात करना असंभव लगा, तो वे उन्हें सिखाते थे कि विश्व मैं विचार के प्रकट होने के साथ ही अस्तित्व में आता है और यह मैं विचार के अनुपस्थित होने पर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस सिद्धांत को दृष्टि सृष्टि या एककालिक सृष्टि के रूप में जाना जाता है और यह प्रभावी रूप से यह कहता है कि जो विश्व एक अज्ञानी को प्रकट होता है वह इसे देखने वाले मन की एक उत्पाद है और उस मन की अनुपस्थिति में यह अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
यह सिद्धांत उस हद तक सत्य है जिस हद तक मन स्वयं के लिए एक काल्पनिक विश्व बनाता है, लेकिन स्वयं के दृष्टिकोण से एक काल्पनिक मैं द्वारा एक काल्पनिक विश्व की रचना कोई रचना नहीं है, और इसलिए अजात का सिद्धांत नीचे नहीं गिराया जाता है। यद्यपि श्री रमण ने कभी कभी कहा कि दृष्टि सृष्टि के बारे में परम सत्य नहीं था, उन्होंने अपने अनुयायियों को इसे एक कार्यकारी परिकल्पना के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस दृष्टिकोण को यह कहकर सही ठहराया कि यदि कोई लगातार विश्व को मन की एक अवास्तविक रचना के रूप में देख सकता है, तो यह अपना आकर्षण खो देता है और स्वयं की एक अविचलित जागरूकता बनाए रखना आसान हो जाता है। सृष्टि दृष्टिवाद, क्रमिक सृष्टि, यह सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण है जो मानता है कि विश्व एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है जो कारण और प्रभाव के नियमों द्वारा शासित है, जिन्हें एकल सृष्टि अधिनियम तक ट्रेस किया जा सकता है। इसमें विषय पर लगभग सभी पश्चिमी विचार शामिल है, बिग बैंग सिद्धांत से लेकर उत्पत्ति में बाइबिल के वृत्तांत तक। श्री रमण ने केवल तभी इस प्रकृति के सिद्धांतों को आमंत्रित किया जब वे ऐसे प्रश्नकर्ताओं से बात कर रहे थे जो अजात और दृष्टि सृष्टि सिद्धांतों के निहितार्थों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। तब भी वे आमतौर पर यह बताते थे कि ऐसे सिद्धांतों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे केवल बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए प्रख्यापित किए गए थे। शाब्दिक रूप से दृष्टि सृष्टि का अर्थ है कि विश्व केवल तभी अस्तित्व में है जब इसे देखा जाता है, जबकि सृष्टि दृष्टि का अर्थ है कि विश्व किसी की धारणा से पूर्व अस्तित्व में था। यद्यपि पूर्व सिद्धांत विकृत लगता है, श्री रमण ने जोर दिया कि गंभीर साधकों को इससे संतुष्ट होना चाहिए, आंशिक रूप से, क्योंकि यह सत्य के करीब एक सन्निकटन है, और आंशिक रूप से क्योंकि यह सबसे लाभदायक दृष्टिकोण है जो अपनाना चाहिए यदि कोई गंभीर रूप से स्वयं का साक्षात्कार करने में रुचि रखता है। सृष्टि कैसे आई है? कुछ कहते हैं कि यह पूर्व निर्धारित है, दूसरे कहते हैं कि यह भगवान की लीला या क्रीड़ा है। सत्य क्या है? पुस्तकों में विभिन्न वृत्तांत दिए गए हैं, लेकिन क्या सृष्टि है? केवल यदि सृष्टि है तभी हमें यह समझाना होगा कि यह कैसे आई। हम इन सभी सिद्धांतों के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हम अस्तित्व में हैं। क्यों ना मैं को जाने और फिर देखें कि क्या कोई सृष्टि है। श्री शंकराचार्य के वेदांत में सृष्टि के सिद्धांत को शुरुआती लोगों के लिए स्वीकार किया गया है, लेकिन उन्नतों के लिए असृष्टि का सिद्धांत आगे रखा गया है। इस मामले पर आपका क्या दृष्टिकोण है? न कोई विलय है, न सृष्टि, न कोई बंधन में है, न कोई आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है, न कोई मुक्ति की इच्छा रखता है, न कोई मुक्त है। यह परम सत्य है। यह श्लोक गौड़पाद के कारिका के दूसरे अध्याय में प्रकट होता है। जो स्वयं में स्थित है वह इसे अपने ज्ञान के ज्ञान से देखता है। श्री शंकर के तर्कों का सार यह है कि विश्व भ्रामक है। वे कहते हैं कि अपरिवर्तनीय ब्रह्म परिवर्तनीय विश्व के रूप में माया के माध्यम से प्रकट होता है, ठीक उसी तरह जैसे रस्सी सांप के रूप में प्रकट होती है। यह माया या अविद्या कुछ ऐसा है जो एक साथ उपस्थित और उपस्थित नहीं है। यदि यह वास्तविक है, विश्व वास्तविक होगा। यदि यह अवास्तविक है, विश्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन माया एक ही समय में वास्तविक और अवास्तविक दोनों नहीं हो सकती, तो विश्व भ्रामक कैसे हो सकता है? विश्व शाश्वत और क्षणिक, वास्तविक और अवास्तविक का संयोजन है। विश्व की वास्तविकता की प्रशंसा केवल स्वयं के दृष्टिकोण से हो सकती है। विश्व जैसा है वैसा वास्तविक नहीं है, केवल विश्व का आधार ही वास्तविक है। विश्व का स्वयं के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। जब आप विश्व को पाने का प्रयास करते हैं तो आप पाते हैं कि यह नहीं है। यह मृग तृष्णा को पकड़ने के प्रयास जैसा है। आपके पास विश्व का कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता। आप इसे केवल मन के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। मन ही विश्व है। मन के बिना कोई विश्व नहीं है। मन विश्व का कारण है। मन विश्व को प्रकट करता है। जब मन नष्ट हो जाता है, विश्व गायब हो जाता है। वही वास्तविक मैं है और यह अकेले अस्तित्व में है।
क्या स्वयं इस विश्व का कारण है जो हम अपने चारों ओर देखते हैं? स्वयं स्वयं विविध नामों और रूपों के विश्व के रूप में प्रकट होता है। हालांकि स्वयं कुशल कारण निमित्त कारण के रूप में कार्य नहीं करता है, इसे बनाते, निर्वाह करते और नष्ट करते हुए। मत पूछें क्यों स्वयं का भ्रम उत्पन्न होता है, यह सत्य नहीं जानते हुए कि यह स्वयं विश्व के रूप में प्रकट होता है। यदि इसके बजाय आप पूछते हैं यह भ्रम किसे होता है, तो यह पता चलेगा कि स्वयं के लिए ऐसा कोई भ्रम कभी अस्तित्व में नहीं था। आप अद्वैत वेदांत के अजात सिद्धांत के प्रवक्ता प्रतीत होते हैं। मैं केवल अजात सिद्धांत नहीं सिखाता, मैं सभी संप्रदायों को स्वीकार करता हूं। एक ही सत्य को सुनने वाले की क्षमता के अनुसार विभिन्न तरीकों से व्यक्त करना होगा। अजात सिद्धांत कहता है एक वास्तविकता के अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। न कोई जन्म या मृत्यु है, न प्रक्षेपण या आकर्षण, न कोई साधक, न बंधन, न मुक्ति, केवल एक एकता ही अस्तित्व में है। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें इस सत्य को समझना कठिन लगता है और जो पूछते हैं हम इस ठोस विश्व को जो हम अपने चारों ओर देखते हैं कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, स्वप्न अनुभव की ओर इशारा किया जाता है और उन्हें बताया जाता है आप जो कुछ भी देखते हैं वह दर्शक पर निर्भर करता है। दर्शक के अलावा कोई दृश्य नहीं है। इसे दृष्टि सृष्टिवाद या यह तर्क कहा जाता है कि पहले कोई अपने मन से बनाता है और फिर देखता है जो उसके मन ने स्वयं बनाया है। कुछ लोग इसे भी नहीं समझ सकते और वे निम्नलिखित शब्दों में तर्क करना जारी रखते हैं। स्वप्न अनुभव बहुत छोटा है जबकि विश्व हमेशा अस्तित्व में है। स्वप्न अनुभव मुझ तक सीमित था, लेकिन विश्व को न केवल मैं बल्कि कई अन्य लोग महसूस और देखते हैं। हम ऐसे विश्व को अस्तित्वहीन नहीं कह सकते। जब लोग इस तरह तर्क करते हैं तो उन्हें एक सृष्टि दृष्टि सिद्धांत दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए भगवान ने पहले ऐसी और ऐसी चीज बनाई, ऐसे और ऐसे तत्व से, और फिर कुछ और बनाया गया, और इसी तरह यह अकेले इस वर्ग को संतुष्ट करेगा। उनके मन अन्यथा संतुष्ट नहीं होते और वे स्वयं से पूछते हैं कैसे सभी भूगोल, सभी मानचित्र, सभी विज्ञान, तारे, ग्रह और उन्हें शासित करने वाले या उनसे संबंधित नियम और सभी ज्ञान पूरी तरह से असत्य हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह सबसे अच्छा है कहना हाँ भगवान ने यह सब बनाया और इसलिए आप इसे देखते हैं। लेकिन ये सब सत्य नहीं हो सकते। केवल एक सिद्धांत सत्य हो सकता है। ये सभी सिद्धांत केवल सीखने वाले की क्षमता के अनुसार हैं। परम निश्चित रूप से केवल एक हो सकता है। वेदांत कहता है कि ब्रह्मांड दर्शक के साथ एक साथ दृष्टि में आता है और कोई विस्तृत सृष्टि प्रक्रिया नहीं है। इसे युगपत सृष्टि, क्षणिक सृष्टि कहा जाता है। यह स्वप्न में सृष्टियों के काफी समान है, जहां अनुभवकर्ता अनुभव की वस्तुओं के साथ एक साथ उठता है। जब यह बताया जाता है तो कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते क्योंकि वे वस्तुनिष्ठ ज्ञान में गहराई तक जड़ हैं। वे पता लगाना चाहते हैं कि अचानक सृष्टि कैसे हो सकती है। वे तर्क देते हैं कि एक प्रभाव से पूर्व एक कारण होना चाहिए। संक्षेप में वे अपने चारों ओर देखे जाने वाले विश्व के अस्तित्व के लिए एक व्याख्या चाहते हैं। फिर श्रुतियां, शास्त्र उनकी जिज्ञासा को सृष्टि के सिद्धांतों से संतुष्ट करने का प्रयास करती हैं। विषय के साथ निपटने का यह तरीका क्रम सृष्टि, क्रमिक सृष्टि कहलाता है। लेकिन सच्चा साधक युगपत सृष्टि, क्षणिक सृष्टि से संतुष्ट हो सकता है। सृष्टि का उद्देश्य क्या है? यह इस प्रश्न को उत्पन्न करने के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर जांचें और अंततः सर्वोच्च या बल्कि सबका प्रारंभिक स्रोत स्वयं में निवास करें। जांच स्वयं की खोज में ही समाहित हो जाएगी और यह केवल गैर स्वयं को छांटने और स्वयं को इसकी शुद्धता और गौरव में साक्षात्कार किए जाने के बाद ही समाप्त होगी। सृष्टि के किसी भी संख्या में सिद्धांत हो सकते हैं। वे सभी बाहर की ओर विस्तृत होते हैं। उनकी कोई सीमा नहीं होगी क्योंकि समय और स्थान असीमित हैं। वे हालांकि केवल मन में हैं। यदि आप मन को देखते हैं तो समय और स्थान पार हो जाते हैं और स्वयं साक्षात्कार हो जाता है। सृष्टि को वैज्ञानिक या तार्किक रूप से व्यक्ति की
अपनी संतुष्टि के लिए समझाया जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई अंतिमता है? ऐसी व्याख्याएं क्रम सृष्टि, क्रमिक सृष्टि कहलाती हैं। दूसरी ओर दृष्टि सृष्टि एक कालिक सृष्टि, युगपत सृष्टि है। दर्शक के बिना कोई दृश्य वस्तुएं नहीं है। दर्शक को खोजें और सृष्टि उसमें समाहित है। बाहर की ओर क्यों देखें और घटनाओं की व्याख्या करते रहें जो अंतहीन है। वेदों में ब्रह्मांड विज्ञान के विरोधाभासी वृत्तांत है। एक स्थान पर ईथर को पहली सृष्टि कहा गया है, दूसरे स्थान पर जीवन शक्ति प्राण, किसी और में कुछ और, किसी और में पानी, और इसी तरह। इन्हें कैसे सुलझाया जाए? क्या ये वेदों की विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करते? विभिन्न दर्शकों ने विभिन्न समयों में सत्य के विभिन्न पहलुए देखे। प्रत्येक ने एक दृष्टिकोण पर जोर दिया। आप उनके विरोधाभासी बयानों के बारे में क्यों चिंता करते हैं? वेदों का आवश्यक उद्देश्य हमें अविनाशी आत्मा का स्वभाव सिखाना और हमें दिखाना है कि हम वही हैं। मैं उस व्याख्या से संतुष्ट हूं। फिर बाकी सबको अर्थवाद, सहायक तर्क या अज्ञानियों के लिए प्रवचन के रूप में माने, जो चीजों की उत्पत्ति का पता लगाना चाहते हैं। मैं सृष्टि का हिस्सा बनता हूं और इसलिए निर्भर रहता हूं। जब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो जाता, मैं सृष्टि की पहेली को हल नहीं कर सकता। फिर भी मैं श्री भगवान से पूछता हूं, क्या उन्हें मेरे लिए प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए? हाँ, यह भगवान है जो कहता है, स्वतंत्र बने और खुद पहेली को हल करें। यह आपके लिए करना है। फिर आप अभी कहां हैं जो यह प्रश्न पूछते हैं? क्या आप विश्व में हैं या विश्व आपके भीतर है? आपको यह स्वीकार करना होगा कि विश्व आपकी नींद में नहीं देखा जाता, यद्यपि आप उस समय अपने अस्तित्व को नकार नहीं सकते। विश्व तब प्रकट होता है जब आप जागते हैं। तो यह कहां है? स्पष्ट रूप से विश्व आपका विचार है। विचार आपके प्रक्षेपण है। मैं पहले बनाया जाता है और फिर विश्व, विश्व मैं द्वारा बनाया गया है, जो बदले में स्वयं से उठता है। विश्व की सृष्टि की पहेली इस प्रकार हल हो जाती है यदि आप मैं की सृष्टि को हल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अपना स्वयं खोजें। फिर क्या विश्व आकर आपसे पूछता है, मैं क्यों अस्तित्व में हूं? मैं कैसे बनाया गया था? यह आप हैं जो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकर्ता को विश्व और स्वयं के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि विश्व उसकी अपनी कल्पना है। इसकी कल्पना कौन करता है? उसे फिर से मैं और फिर स्वयं को खोजने दें। इसके अलावा सभी वैज्ञानिक और धार्मिक व्याख्याएं मेल नहीं खाती। ऐसे सिद्धांतों में विविधताएं ऐसी व्याख्याओं की खोज की निष्फलता को स्पष्ट रूप से दिखाती है। ऐसी व्याख्याएं शुद्ध रूप से मानसिक या बौद्धिक हैं और कुछ नहीं। फिर भी व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार वे सभी सत्य हैं। साक्षात्कार की अवस्था में कोई सृष्टि नहीं है। जब कोई विश्व देखता है तो वह स्वयं को नहीं देखता। जब कोई स्वयं को देखता है तो विश्व नहीं देखा जाता है। इसलिए स्वयं को देखें और साक्षात्कार करें कि कोई सृष्टि नहीं हुई है। ब्रह्म वास्तविक है, विश्व जगत भ्रम है, श्री शंकराचार्य का स्टॉक वाक्यांश है। फिर भी दूसरे कहते हैं विश्व वास्तविकता है। कौन सा सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं। वे विकास के विभिन्न चरणों को संदर्भित करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से बोले जाते हैं। अभ्यासी उस परिभाषा से शुरू होता है कि जो वास्तविक है वह हमेशा अस्तित्व में रहता है। फिर वह विश्व को अवास्तविक के रूप में समाप्त करता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। साधक अंततः स्वयं तक पहुंचता है और वहां एकता को प्रबल स्वर के रूप में पाता है। फिर जो मूल रूप से अवास्तविक होने के रूप में अस्वीकार किया गया था, उसे एकता का हिस्सा पाया जाता है। वास्तविकता में अवशोषित होने के कारण विश्व भी वास्तविक है। स्वयं साक्षात्कार में केवल सत्ता है और सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं। श्री भगवान अक्सर कहते हैं कि माया भ्रम और वास्तविकता एक ही है। यह कैसे हो सकता है? शंकर को उनके माया के विचारों के लिए समझे बिना आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 1. ब्रह्म वास्तविक है। 2.
ब्रह्मांड अवास्तविक है, और 3 ब्रह्मांड ब्रह्म है। वे दूसरे पर नहीं रुके, क्योंकि तीसरा अन्य 2 को समझाता है। यह संकेत देता है कि विश्व वास्तविक है यदि इसे स्वयं के रूप में देखा जाए, और अवास्तविक यदि इसे स्वयं से अलग देखा जाए। इसलिए माया और वास्तविकता एक ही है। तो विश्व वास्तव में भ्रामक नहीं है। आध्यात्मिक साधक के स्तर पर आपको यह कहना होगा कि विश्व एक भ्रम है, कोई और तरीका नहीं है। जब एक मनुष्य भूल जाता है कि वह ब्रह्म है, जो वास्तविक, शाश्वत और सर्वव्यापी है, और खुद को यह सोचकर भ्रमित कर लेता है कि वह ब्रह्मांड में एक शरीर है जो क्षणिक शरीरों से भरा है, और उस भ्रम के तहत परिश्रम करता है, आपको उसे याद दिलाना होगा कि विश्व अवास्तविक है और एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण, जो अपने स्वयं को भूल गया है, बाहरी भौतिक ब्रह्मांड में निवास कर रहा है। यह आत्म अवलोकन में नहीं मुड़ेगा जब तक आप उस पर यह प्रभाव नहीं डालते कि यह सब बाहरी भौतिक ब्रह्मांड अवास्तविक है। जब एक बार वह अपने स्वयं को साक्षात्कार कर लेता है, तो वह जान जाएगा कि उसके स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है, और वह पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म के रूप में देखने लगेगा। स्वयं के बिना कोई ब्रह्मांड नहीं है। जब तक एक मनुष्य स्वयं को नहीं देखता, जो सबका उद्गम है, बल्कि केवल बाहरी विश्व को वास्तविक और शाश्वत के रूप में देखता है, आपको उसे बताना होगा कि यह सब बाहरी ब्रह्मांड एक भ्रम है। आप इसकी मदद नहीं कर सकते। एक कागज लें। हम केवल लिपि देखते हैं और कोई भी कागज पर ध्यान नहीं देता जिस पर लिपि लिखी गई है। कागज वहां है, चाहे उस पर लिपि हो या ना हो। जो लोग लिपि को वास्तविक मानते हैं, आपको यह कहना होगा कि यह अवास्तविक है, एक भ्रम है, क्योंकि यह कागज पर टिकी हुई है। बुद्धिमान व्यक्ति कागज और लिपि दोनों को एक के रूप में देखता है। ब्रह्म और विश्व के साथ भी ऐसा ही है। हम इतने तरीकों से विश्व को देखते, महसूस करते और संवेदन करते हैं। ये संवेदनाएं देखी और महसूस की गई वस्तुओं की प्रतिक्रियाएं हैं। वे स्वप्नों में मानसिक रचनाएं नहीं हैं, जो न केवल व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है, बल्कि एक ही व्यक्ति के संबंध में भी भिन्न होती है। क्या यह विश्व की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? स्वप्न विश्व में असंगतियों के बारे में यह सब बातचीत केवल अब उठती है जब आप जागते हैं। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो स्वप्न एक पूरी तरह से एकीकृत पूर्ण था। अर्थात यदि आपने स्वप्न में प्यास महसूस की, तो भ्रामक पानी के भ्रामक पीने से आपकी भ्रामक प्यास बुझ गई। लेकिन यह सब वास्तविक था और भ्रामक नहीं था, जब तक आप नहीं जानते थे कि स्वप्न स्वयं भ्रामक था। जागृत विश्व के साथ भी ऐसा ही है। जो संवेदनाएं आप अब प्राप्त करते हैं, वे समन्वित हो जाती हैं, ताकि आपको यह धारणा दी जा सके कि विश्व वास्तविक है। यदि इसके विपरीत विश्व एक स्वयं अस्तित्वपूर्ण वास्तविकता है, यह है जो आप वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य रखते हैं, तो विश्व को नींद में आपको प्रकट होने से क्या रोकता है? आप यह नहीं कहते कि आप अपनी नींद में अस्तित्व में नहीं थे। आप केवल यह कहते हैं कि आपने तब विश्व नहीं देखा। कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को नकारता नहीं है। वही मैं अब और नींद में अस्तित्व में है। विश्व मन की एक रचना है और यह आता और जाता है। जब आप नींद में होते हैं, मन सक्रिय नहीं होता, इसलिए विश्व आपके लिए अस्तित्व में नहीं है। जब आप जागते हैं, मन सक्रिय होता है और विश्व प्रकट होता है। विश्व प्रकट होता है क्योंकि मन वहां है। जब मन विलीन हो जाता है, विश्व गायब हो जाता है। यह सत्य है। हम विश्व में ऐसी स्थायिता और स्थिरता देखते हैं। क्या यह इसकी वास्तविकता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? यह गलत विचारों के कारण देखा जाता है। जब कोई कहता है कि उसने एक ही नदी में 2 बार स्नान किया, तो वह गलत है, क्योंकि जब उसने दूसरी बार स्नान किया तो नदी वैसी नहीं थी जैसी वह थी जब उसने पहली बार स्नान किया था। एक लौ की चमक को 2 बार देखते हुए एक आदमी कहता है कि वह एक ही लौ देखता है, लेकिन यह लौ हर क्षण बदल रही है। जागृत अवस्था ऐसी ही है। स्थिर उपस्थिति एक धारणा की त्रुटि है। त्रुटि कहाँ है, यह प्रमाता जानने वाले में है।
जानने वाला मन है। मन क्षणिक है और इसलिए इसका ज्ञान भी क्षणिक है। शाश्वत को क्षणिक द्वारा नहीं जाना जा सकता। यही कारण है कि विश्व स्थायी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो स्थायिता आप देखते हैं वह केवल सापेक्षिक है। जानने वाले और उसकी गलत धारणाएं कहां से आई? प्रश्न कौन पूछ रहा है? मैं हूं। आंसर, मैं को खोजें और आपके सभी संदेह हल हो जाएंगे। ठीक जैसे एक स्वप्न में एक झूठा ज्ञान जानने वाला और जाना हुआ उठता है, जागृत अवस्था में भी वही प्रक्रिया संचालित होती है। दोनों अवस्थाओं में इस मैं को जानकर आप सब कुछ जान लेते हैं और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। गहरी नींद में जानने वाला, ज्ञान और जाना हुआ अनुपस्थित होते हैं। इसी तरह वास्तविक मैं का अनुभव करने के समय वे अस्तित्व में नहीं होंगे। जो कुछ भी आप जागृत अवस्था में होते हुए देखते हैं वह केवल जानने वाले को होता है, और चूंकि जानने वाला अवास्तविक है, वास्तव में कुछ भी कभी नहीं होता। क्वेश्चन: क्या मैं भाव को पहचान और विश्व के ज्ञान देने वाला प्रकाश अज्ञान है या चेतना? आंसर, यह केवल चित्त का प्रतिबिंबित प्रकाश है जो मैं को, स्वयं को दूसरों से भिन्न मानने का विश्वास दिलाता है। यह चित्त का प्रतिबिंबित प्रकाश मैं को वस्तुएं बनाने के लिए भी प्रेरित करता है, लेकिन इस प्रतिबिंब के लिए एक सतह होनी चाहिए जिस पर प्रतिबिंब हो। क्वेश्चन: वह सतह क्या है? स्वयं के साक्षात्कार पर आप पाएंगे कि प्रतिबिंब और जिस सतह पर यह होता है वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, बल्कि वे दोनों एक ही चित्त हैं। विश्व है जिसे अपने अस्तित्व के लिए स्थान और इसे दृश्यमान बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। दोनों एक साथ उठते हैं। इसलिए भौतिक अस्तित्व और धारणा मन के प्रकाश पर निर्भर करते हैं जो स्वयं से प्रतिबिंबित होता है। ठीक उसी तरह जैसे सिनेमा चित्र एक प्रतिबिंबित प्रकाश द्वारा दृश्यमान बनाए जा सकते हैं और केवल अंधकार में, इसी तरह विश्व चित्र केवल अविद्या, अज्ञान के अंधकार में स्वयं के प्रकाश द्वारा दृश्यमान है। विश्व को न तो अज्ञान के पूर्ण अंधकार में देखा जा सकता है जैसे गहरी नींद में, न ही स्वयं के पूर्ण प्रकाश में जैसे आत्म साक्षात्कार या समाधि में।